अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 7 है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो मेमोरी पढ़ना है और मेमोरी की आगे टाइप्स पढ़ेंगे कि मेमोरी का किस किस टाइप की हमारी मेमोरी होती है। हम जो स्टोर करते हैं कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। हम मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। जो मेमोरी होती है कंसिस्ट ऑफ 1001 और मोर चिप्स ऑन मदरबोर्ड। मेमोरी जो हमारी होती है वो मदरबोर्ड पे आपकी चिप्स लगी होती हैं। वो एक या एक से ज़्यादा चिप्स हो सकती हैं जो हमारी डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो आपकी मेमोरी में चीज़ें हम कंप्यूटर की मेमोरी में चीज़ें स्टोर करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें स्टोर करते हैं। हम सबसे पहले तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे होते हैं वो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए। उसके रिसोर्सेज जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं सबको मैनेज करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। हम जितने भी हमारे कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। दूसरे नंबर पे ये करते हैं। उसके बाद प्रोसेस्ड डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। हमारा जो प्रोसेस्ड डाटा होता है जितना भी आपकी डाटा और इन्फॉर्मेशन आपकी जितनी भी सारी की सारी होती हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम सारे के सारे होते हैं वो सारे मेमोरी में आपके स्टोर होते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या कंसिस्ट ऑफ जो मेन मेमोरी है मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल्स। जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या होती है मिलियन थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होती है। होते क्या कंप्यूटर में हम कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी है वो मेमोरी किस तरह से होती है वो उसमें हमारी चीज़ें किस तरह से स्टोर होती हैं वो हम देखते हैं। जो ईच सेल स्टोर ए बिट। जो हमारा सेल होता है कोई एक सेल जो आपकी मेमोरी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होती है और हर सेल में एक बिट स्टोर होता है। आप लोगों को जैसे पता है कि कंप्यूटर जो अपने पास डाटा स्टोर करता है वो 0 और 1 की फॉर्म में करता है। कंप्यूटर ने कुछ भी स्टोर करना है उसको 0 और 1 की फॉर्म में करना है। 0 आप लोगों को बताया था कि 0 क्या होता है 0 एक बिट होता है 1 भी एक बिट होता है और हर सेल में एक आपका 0 या एक 1 स्टोर होता है। इसको हम देख लेते हैं कंप्यूटर की मेमोरी मैं कहता हूँ किस तरह से होती है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे हम बना लेते हैं इसी तरह से ये एक मैंने बना लिया। मैं कहता हूँ कि मेरी यही कंप्यूटर की जी एक मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी ये किस तरह से होगी इसमें छोटे छोटे सेल्स बने होंगे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स बने होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे सेल्स बने इस तरह से। ये मैं यहाँ पे इतनी सी मेमोरी के यहाँ पे ये सेल्स बना लेता हूँ। हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है इस तरह से छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। अब जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करते हैं वो डाटा किस तरह से स्टोर होता है इसमें हमारे सेल्स में स्टोर होता है। कोई भी आपका बिट जब भी हमने कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया हमने कोई करैक्टर ही स्टोर करते हैं तो वो क्या करता है उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके जितने 0 और 1 बनते हैं उसको यहाँ पे स्टोर करता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं 0 है 0 को यहाँ पे स्टोर करेगा उसके 1 यहाँ पे करेगा 0 करेगा 1 करेगा 1 1 इस तरह से मेमोरी में उसको स्टोर करता रहता है। जब आपके ये 8 आपके बिट मिल जाते हैं मिलके तो उसको हम कहते हैं कि ये मेमोरी एक बाइट बन जाती है। फिर उसको हम बिट नहीं बोलते 8 बिट नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि ये एक बाइट मेमोरी हो गई है। इसी तरह से रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे जैसे होता है कि देखते हैं हम कहते हैं मैं कहता हूँ 58 मिनट्स हैं 58 मिनट्स हम उसको मिनट्स ही बोलेंगे हम उसको मिनट्स ही बोलेंगे। जब अब 60 हो जाएगा तो हम उसको 60 मिनट्स नहीं कहते हम कहते हैं कि ये एक आर 1 आर हो गया है। इसी तरह से मेमोरी भी इसी तरह से है। जब आपके कंप्यूटर में कुछ स्टोर करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करते जाते हैं। 0 आपका एक बिट 1 आपका एक बिट। इसी तरह से जब 8 बिट मिल जाएंगे तो उसे कहेंगे कि आप कंप्यूटर में जिसने एक बाइट मेमोरी ली है जी। उसके बाद आ जाएंगे जी असेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी। हम मेन मेमोरी से डाटा किस तरह से असेस करते हैं। हम जो मेन मेमोरी से डाटा असेस करते हैं वो आप डायरेक्टली कहीं से भी डाटा असेस कर सकते हैं और जो डाटा आप असेस करेंगे वो आप बिट की सूरत फॉर्म में भी नहीं करेंगे आप करेंगे उसको बाइट की फॉर्म में असेस करेंगे। आपका डाटा बिट की फॉर्म में बाइट में आप क्या करेंगे कि कितने कौन सा बाइट आपने उठाना है। अगर सिंपल एक बिट हो मैं कंप्यूटर से कोई भी मेमोरी से डाटा ले लेता हूँ मैं कहता हूँ मैंने कंप्यूटर से 0 उठाया है या कोई 1 एक उठाया ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं एक सेल से डाटा उठा रहा हूँ 0 उठा रहा हूँ या मैं 1 उठा रहा हूँ मेरे किसी काम का नहीं है। 0 मुझे क्या पता ये क्या है। जो मैंने डाटा कंप्यूटर में असेस करना है वो मैंने बाइट की फॉर्म में असेस करना है। कोई भी जो कंप्यूटर से हम जब भी डाटा असेस करते हैं बाइट्स की फॉर्म में असेस करते हैं। जो बाइट होता है वो 8 बिट का मिलकर बनता है तो बाइट एक कोई करैक्टर होता है फिर वो कोई मीनिंगफुल होता है। मैं कहता हूँ मैंने 8 बिट का कोई एक बाइट डाटा उठाया वो ए हो सकता है वो बी हो सकता है वो सी हो सकता है। इस तरह से कोई भी एक
करैक्टर हो सकता है, इसके कोई ना कोई मीनिंग होते हैं। इस तरह से जब भी आपने कंप्यूटर से डाटा उठाना है, असेस करना है डाटा, वो उसको बाइट्स की फॉर्म में असेस करता है। और जो आपका डाटा होता है वो आप मेन मेमोरी से आप कहीं से भी डायरेक्टली आप कहीं से भी कोई भी बाइट उठा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने एक सीक्वेंशली ही चलना है, आप रैंडमली कहीं से भी डाटा उठा असेस कर सकते हैं आपकी मेमोरी से। उसके बाद हमारी मेमोरी की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली जो हमारी मेमोरी की टाइप है हमारी वो वोलेटाइल मेमोरी आती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब आप पावर ऑफ करते हैं कंप्यूटर की तो वो उसके में जितना भी कंटेंट होता है वो सारे का सारा लॉस हो जाता है, डाटा सारे का सारा रिमूव हो जाता है, वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस वोलेटाइल मेमोरी में डाटा आपका तब तक स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है। जब आपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया, पावर ऑफ किया, तो आपका डाटा इसमें से सारे का सारा रिमूव हो जाता है। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारी रैम होती है। जो रैम है हमारी ये वोलेटाइल मेमोरी है, जो मोस्टली हमारी यूज़ होती है, यही यूज़ होती है। रैम वोलेटाइल है, रैम में जितना भी डाटा होता है वो सिर्फ उतनी देर के लिए स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है। उसके बाद हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी आता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि जिसमें जितना भी डाटा होता है, जो हमने डाटा स्टोर किया है वो उस पर परमानेंटली स्टोर होता है। वोलेटाइल में टेम्परेरी तौर पे डाटा स्टोर होता है, नॉन वोलेटाइल में आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। उसमें जो डाटा है अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तो इसमें जो भी डाटा होगा वो डाटा लॉस नहीं होगा, डाटा वहीं का वहीं महफूज रहेगा, सेव रहेगा। उसमें हमारा रोम आ जाता है, हमारा ये फ्लैश मेमोरी आ जाती है, हमारी हार्ड ड्राइव आ जाती है, डिफरेंट जितनी भी मेमोरीज़ हैं ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं। अब वोलेटाइल मेमोरी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रैम को डिस्कस करेंगे। रैम जो है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। और इसमें इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हम इसको इस वजह से बोलते हैं, या रैंडम एक्सेस मेमोरी इस वजह से रैंडम एक्सेस कह लें या डायरेक्ट एक्सेस कह लें, क्योंकि इसमें हम जो डाटा पड़ा होता है रैम में आपका, इसमें भी इस तरह से सेल्स बने होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स बने होते हैं। उसमें से आप कहीं से भी बाइट की फॉर्म में डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो आप डाटा कहीं से भी आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको एक सीक्वेंस की में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली किसी भी बाइट को एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी में। वो कहीं भी पड़ा है वो यहाँ से आप डाटा ले सकते हैं मेमोरी से, या यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्ट आपका जहाँ से आपका दिल करे आप मेमोरी से डाटा उठा सकते हैं। जो आपकी रैम आ जाती है, रैम की आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली हमारी आ जाती है डी रैम आ जाती है। जो डी रैम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम है, जो उसकी सबसे चीप फॉर्म है उसकी रैम की है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डाटा स्टोर होता है वो भी टेम्परेरी तौर पर ही स्टोर होता है। इसके लिए होता है इसको रिचार्ज करने के लिए बार बार रिफ्रेश होना पड़ता है अपने डाटा को मेनटेन करने के लिए। जब इसमें डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर हो गया उसको मेंटेन करने के लिए बार बार ये रिफ्रेश होता है। तो जब ये रिफ्रेश इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये रिफ्रेश होता है, जब ये रिफ्रेश हो रही होती है डी रैम आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उसमें से डाटा नहीं उठा सकते। इस वजह से जब ये रिफ्रेश होती है, बार बार रिफ्रेश होना है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब ये रिफ्रेश हो गया तो ये अनयूजेबल हो जाती है, तो ये स्लो होगी। उसके बाद हमारा एस रैम आ जाता है। जो एस रैम है जो उसके मुकाबले में फास्ट मेमोरी है, डी रैम के मुकाबले में स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये फास्ट है, इसको बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक बार जो डाटा स्टोर हो गया वो जब तक कंप्यूटर चल रहा है वो उसमें वैसे का वैसे स्टोर रहेगा और उसको बार बार रिफ्रेश होकर डाटा को मेंटेन नहीं करना पड़ता। ये फास्ट मेमोरी है डी रैम के मुकाबले में। उसके बाद हमारा आ जाता है एम रैम आ जाता है, मैग्नेटो रेसिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो सॉरी इसमें जो आपका डाटा स्टोर होता है वो आप ये उन दोनों के मुकाबले में फास्ट रैम है, तो इसकी स्पीड फास्ट है। ये जो आप ये पावर भी लेस यूज़ करती है उसके मुकाबले में, दोनों के मुकाबले में, डी रैम और एस रैम के मुकाबले में। और इसका क्या है, इसमें जो उसको डाटा स्टोर होता है वो आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डाटा आपका इसमें स्टोर होता है। और इसकी ये जो यूज़ होती हैं मोस्टली यूज़ होती हैं आपके जो लैपटॉप वगैरह में यूज़ होते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपको लेस पावर कंज्यूम करने की ज़रूरत हो, वहाँ पर आप एम रैम को यूज़ करेंगे। इंट्रैक्शन बिटवीन CPU एंड रैम आ जाता है। CPU और रैम के दरमियान क्या इंट्रैक्शन है, जो CPU और रैम एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं जो CPU है, CPU क्या करता है, वो CPU रैम से डाटा लेता भी है और रैम पे डाटा राइट भी करता है, रीड भी करता है, वहाँ से राइट भी करता है। और ये जो रैम है आपकी रीड एंड राइट मेमोरी है, ठीक है। और CPU और रैम का इंटरेक्शन ये है कि जो हमने CPU ने डाटा लेना होता है वो बार बार जाके उसकी हार्ड डिस्क ड्राइव से या फ्लैश मेमोरी वगैरह से नहीं लेता। वो क्या करता है, CPU जो डाटा होता है वो रैम में स्टोर कर लेता है, टेम्परेरी स्टोर तौर पर जो उसने यूज़ करना होता है, बार बार यूज़ करना होता है, वो रैम में स्टोर
हो जाता है। अब उसको बार बार जाके वहाँ से उसको उसकी सेकेंडरी मेमोरी से डाटा नहीं उठाना पड़ता। जो रैम की जितनी रैम की आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी उसकी आपके CPU की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, उतनी ही आपकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड भी उतनी ही अच्छी हो जाती है। जो इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन होता है, जो आपका सिस्टम बसेस के थ्रू होता है। एक डाटा बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस क्या करती है, वो कंट्रोल सिग्नल भेजती है। जब CPU ने रैम पे डाटा राइट करना होता है, वो क्या करता है, CPU एक सिग्नल भेजता है रैम को कि अब मैंने आपके ऊपर डाटा स्टोर करना है। तो वहाँ पे वो फिर उसको सिग्नल भेजती है, कंट्रोल सिग्नल, तो रैम तैयार हो जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो CPU उसके बाद डाटा बस के थ्रू एक डाटा सेंड करता है। ये बसेज क्या होती हैं, डिफरेंट लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस होती हैं कि जिनके थ्रू आपका डाटा जाता है। ये दोनों लाइंस को मिला के हम कहते हैं कि ये सिस्टम बस होती है। उसके बाद हमारा रोम आ जाता है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। जो रोम होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। जो एक बार डाटा लिख दिया, अगर आप कंप्यूटर की पावर भी ऑफ करते हैं तो इसमें जितना भी डाटा होगा वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, वो वहाँ परमानेंटली तौर पे वहाँ पे स्टोर रहता है। और इसमें जो रोम हम स्टोर करते हैं, इसमें हम अपने वॉइस बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टोर करते हैं कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको, जो जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तो इसने कंट्रोल करना होता है, रोम ने उसको यूज़ के काबिल बनाना होता है कि इसने बताना होता है कि किस तरह से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को असेस करना है, किस तरह से डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को असेस करना है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रोम में स्टोर होती है। ये आपके कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम जब आपका कंप्यूटर चलता है, उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं कंप्यूटर के चलने को, तो बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल आपका रोम करता है। रोम की हमारी 3 टाइप्स हैं। पहली है पी रोम, पी प्रोग्रामेबल रोम आ जाती है। इसमें क्या होता है, एक बार जो डाटा लिख दिया था, ये इनिशियली ब्लैंक होती है फर्स्ट टाइम, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर होती है वो इसमें इस पर डाटा राइट करते हैं। जो इसमें आपने एक बार डाटा लिख दिया पी रोम पे, वो आपका फिर अरेज नहीं होगा। एक बार डाटा लिखा गया वो वहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अगर इसमें लिखते हुए कोई एरर आ जाती है तो आप एरर को रिमूव नहीं कर सकते। जस्ट एक बार इस पर डाटा लिखा जाता है, लिखने के बाद आप उसको बार बार फिर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ईपी रोम आ जाता है, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी आ जाता है। इसमें क्या है, इसमें आप डाटा अरेज करके लिख सकते हैं, एक बार आप डाटा अरेज करके लिख सकते हैं। जस्ट एक बार आप लिख सकते हैं इसको अरेज करके। उसके बाद आ जाता है WEP रोम आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम आ जाता है। वो इसमें क्या है, आप डाटा बार बार रिमूव करके लिख सकते हैं। अगर आपको लिखते हुए कोई आपके एरर आ जाती है तो आप जितनी बार मर्जी उसको रिमूव करके दोबारा से डाटा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इसको इसके ऊपर हम डाटा लिखते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश मेमोरी को रीड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम उससे पूछ सकते हैं।